रामायण के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भ्राता लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और भयंकर राक्षसी ताड़का का वध किया। लेकिन असुरों का संहार तो केवल एक शुरुआत थी। नियति इन दो राजकुमारों को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही थी जहां पूरे ब्रह्मांड का भाग्य बदलने वाला था। ताड़का वध और सिद्धाश्रम के अनुष्ठान पूरे होने के बाद महर्षि विश्वामित्र के पास मिथिला नरेश राजा जनक का संदेश आता है। एक ऐसा निमंत्रण जो साधारण नहीं था। विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन मिथिला पहुंचने से पहले राम के चरणों को एक ऐसा चमत्कार करना था जो सदियों से इतिहास के पन्नों में कैद था। एक निर्जन सुनसान जंगल, हर तरफ सन्नाटा है। रास्ते में एक धूल से ढकी उपेक्षित शिला पत्थर दिखाई देती है। श्री राम उस पत्थर को देखकर रुक जाते हैं। श्री राम गुरु विश्वामित्र से कहते हैं, गुरुदेव, इस घने और सुंदर वन में यह स्थान इतना उदास और निर्जीव क्यों प्रतीत होता है? और यह शिला उसे देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे इसमें कोई मूक वेदना छिपी हो? महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं, तुमने ठीक पहचाना राम, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह शिला है ऋषि गौतम की पत्नी देवी अहिल्या की, जो सदियों से अपने ही अनजाने अपराध और एक भयानक श्राप का दंश झेल रही है। लक्ष्मण पूछते हैं, श्राप? गुरुदेव, माता अहिल्या को यह श्राप किसने और क्यों दिया? महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को भूतकाल की वो कथा सुनाई जो देवराज इंद्र के छल से जुड़ी थी। इंद्र ने ऋषि गौतम का भेष बदलकर अहिल्या के साथ छल किया था। जब महर्षि गौतम को इस बात का पता चला तो क्रोध की अग्नि में जलते हुए उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और अपनी निर्दोष पत्नी अहिल्या को भी नहीं बख्शा। ऋषि गौतम क्रोधित होकर अहिल्या को कहते हैं, तुमने अपने सतीत्व की रक्षा नहीं की। जाओ, तुम इसी क्षण चेतनाहीन होकर एक शिला बन जाओ। हवा, धूप और बारिश को सहती हुई तुम इसी वन में पड़ी रहोगी। देवी अहिल्या रोती हुई ऋषि गौतम से कहते हैं, स्वामी, मेरा कोई दोष नहीं था, मैं तो छल का शिकार हुई, मुझ पर दया करें। ऋषि गौतम बाद में शांत हो जाते हैं और अहिल्या से कहते हैं, श्राप वापस नहीं हो सकता अहिल्या, लेकिन त्रेता युग में जब स्वयं भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके चरण इसी वन में पड़ेंगे, तब उनके चरणों की धूल स्पर्श करते ही तुम इस पाषाण रूप से मुक्त हो जाओगी। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, अब वो समय आ गया है, इस आत्मा को सदियों के कष्ट से मुक्ति दो। श्री राम अत्यंत श्रद्धा और करुणा के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही राम के दाहिने पैर के अंगूठा उस पत्थर को स्पर्श करता है, एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। पत्थर धीरे धीरे पिघलकर एक अत्यंत सुंदर तेजमय स्त्री के रूप में बदल जाता है। माता अहिल्या प्रकट होती हैं। देवी अहिल्या भावुक होकर श्री राम से कहते हैं, हे राघव, हे पतित पावन, सदियों का अंधकार दूर हो गया। आपके चरणों की धूल ने मुझे पवित्र कर दिया। अहिल्या राम को प्रणाम करती हैं और आकाश से फूलों की वर्षा होती है। अहिल्या दिव्य लोक को प्रस्थान करती है। अहिल्या का उद्धार करने के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ राजा जनक की नगरी मिथिला पहुंचते हैं। राजा जनक, जिन्हें विदेह भी कहा जाता था क्योंकि वे राजा होकर भी एक सन्यासी का जीवन जीते थे, मिथिला का कण कण उत्सव मना रहा था क्योंकि वहां गुजरने वाली थी देवी सीता के स्वयंवर की सेनाई। राजा जनक विश्वामित्र और राजकुमारों का भव्य स्वागत करते हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं, महर्षि, आपके चरण इस भूमि पर पड़े, मिथिला धन्य हो गई। और आपके साथ ये दो अलौकिक बालक कौन हैं? इनका तेज देखकर ऐसा लगता है जैसे सूर्य और चंद्रमा स्वयं धरती पर उतर आए हो। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राजन, ये अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये यहाँ
आपके यहाँ होने वाले धनुष यज्ञ को देखने आए हैं। राजा जनक की आंखें श्री राम को देखकर ठहर सी जाती है। उन्हें ऐसा आभास होता है जैसे उनकी पुत्री सीता के लिए विधाता ने इसी वर को चुना है। लेकिन सीता, जिनका जन्म ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य था। वर्षों पहले जब मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा था, तब ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने स्वयं अपने हाथों से हल चलाया था। तभी भूमि से एक कलश प्रकट होता है जिसमें साक्षात महालक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट होती हैं। सीत यानी हल की नोक, इसीलिए इनका नाम सीता पड़ा। भूमि की पुत्री जो अद्वितीय थी, अलौकिक थी। स्वयंवर सभा का बीचों बीच एक विशाल लोहे का संदूक में रखा हुआ है चमचमाता भारी और दिव्य धनुष। चारों तरफ देश विदेश के राजा और महाराजा बैठे हैं। लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं, भैया ये धनुष इतना विशाल है कि इसे देखने मात्र से ही रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती है। इसका इतिहास क्या है? महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, लक्ष्मण ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये देवाधिदेव महादेव का पिनाक धनुष है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हुआ था, तब इसी धनुष से महादेव ने समस्त देवताओं को कंपित कर दिया था। बाद में देवताओं ने इसे राजा जनक के पूर्वज देवरात को सौंप दिया था। तब से ये धनुष जनक राजवंश की सबसे पवित्र धरोहर है। लेकिन इस धनुष के साथ राजा जनक ने एक अत्यंत कठिन प्रतिज्ञा जोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि एक बार बाल्यकाल में माता सीता ने खेल खेल में उस भारी भरकम शिव धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया था, जिसे उठाने में साम्राज्य के बड़े बड़े शूरवीरों के पसीने छूट जाते थे। राजा जनक समझ गए थे कि उनकी पुत्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसीलिए इसका वर भी कोई असाधारण महायोद्धा ही होना चाहिए। राजा जनक स्वयंवर सभा में खड़े होकर ऐलान करते हैं, हे उपस्थित राजाओं, महाराजाओं और महाबलियों, आप सभी का मिथिला में स्वागत है। मेरी प्रतिज्ञा आप सब जानते हैं। जो भी इस सभा के मध्य रखे महादेव के इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी वीर पुरुष के साथ होगा। एक एक करके शक्तिशाली राजा उठते हैं, कोई धनुष को हिला तक नहीं पाता। किसी की कमर टूट जाती है तो कोई शर्मिंदा होकर वापस बैठ जाता है। कुछ तो धनुष को छूने से भी डर रहे थे और जो आगे बढ़े वे उसका एक कोना भी हिला न सके। यहाँ तक कि लंकापति रावण और बाणासुर जैसे महाबली भी इस सभा में गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आए। धनुष उठाने में विफल होने के बाद राजा जनक अत्यंत दुखी और निराश होकर कहते हैं, क्या इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं बचा? क्या मेरी पुत्री कुंवारी ही रहेगी? हे देवताओं, अगर मुझे पता होता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी न करता। अपने अपने घर लौट जाओ राजाओं, ये धनुष किसी के बस का नहीं। लक्ष्मण का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। वे खड़े होने वाले होते हैं, लेकिन राम उन्हें हाथ से रोक देते हैं। महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं, उठो राम, भजहु चाप मिटबहु जनक परितापा। अर्थात उठो राम, इस धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। श्री राम गुरु के चरणों को स्पर्श करते हैं। वे अत्यंत सहज, शांत और मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाते हैं। सभा में बैठे सभी लोग उन्हें अचरज से देखते हैं। जहां बड़े बड़े योद्धा अहंकार और बल के प्रदर्शन के साथ आगे बढ़े थे, वहीं प्रभु श्री राम अत्यंत विनम्रता और भक्ति भाव से महादेव के धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने सबसे पहले धनुष को प्रणाम किया। राम धनुष के पास पहुंचते हैं। राम अपने कोमल हाथों से धनुष को बीच से पकड़ते हैं। जैसे ही वे उसे उठाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो कोई फूलों का हार हो। पूरी सभा में हाहाकार मच जाता है। राम अत्यंत सहजता से धनुष को ऊपर उठाते हैं और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा खींचते हैं, धनुष बीच से दो टुकड़ों में टूट जाता है।
धनुष टूटने का एक भयानक गड़गड़ाहट, जैसे आकाश में एक साथ सैकड़ों बिजलियां कड़क उठी हों, धरती हिलने लगती है। ब्रह्मांड में श्री राम का नाम गूंजने लगता है। माता सीता के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आती है। वे सखियों के साथ आगे बढ़ती हैं। उनके हाथों में सुंदर बरमाला है। वे राम के गले में बरमाला डाल देती हैं। आकाश से देवताओं द्वारा फूलों की भारी वर्षा होती है। मिथिला का उत्सव अपने चरम पर था। राजा जनक के आंसू खुशी में बदल चुके थे और माता सीता को उनके आराध्य मिल चुके थे, लेकिन नियति का खेल अभी बाकी था। शिव का वो पवित्र धनुष जो पिछले 5000 वर्षों से सुरक्षित था, उसके टूटने की टंकार साधारण नहीं थी। वो आवाज ब्रह्मांड की सीमाओं को पार कर गई थी। महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन एक अत्यंत पराक्रमी, कंधे पर विशाल फरसा रखे हुए योद्धा की आंखें अचानक क्रोध से खुल जाती है। उसकी आंखों में साक्षात अग्नि चमक रही है। इस धनुष टूटने की आवाज ने एक ऐसे योद्धा को जगा दिया था जिसके क्रोध से देवता भी कांपते थे। एक ऐसा महाबली जिसने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। स्वयं भगवान शिव के परम शिष्य भगवान परशुराम। अब क्या होगा जब परशुराम मिथिला की सभा में कदम रखेंगे? क्या श्री राम शांत कर पाएंगे उनका महाक्रोध, या लक्ष्मण के साथ होगा उनका भयंकर टकराव? जानने के लिए देखिए रामायण सीरीज 2026 का अगला एपिसोड, परशुराम का तांडव और लक्ष्मण संवाद। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।